दोस्तों, मैं संजय कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल टारगेट विद संजय पर स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सब जबरदस्त बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक चाल, समय और दूरी का ऐसा कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं, शायद ही आपने कभी भविष्य में पढ़ा हो। आज के बाद चाल, दूरी और समय से संबंधित कोई सा भी सवाल आपके सामने आ जाए, आपसे नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। समझ गए? कुछ व्यक्ति कहते हैं कि भैया इतनी गर्मी में आप पढ़ाई कैसे कर लेते हो, पर मैं कहता हूं भैया अगर पढ़ते हुए आपको अगर भूख याद आए, आपको गर्मी याद आए, तो समझ लेना आप पढ़ ही नहीं रहे, बिल्कुल भी आपका दिमाग पढ़ाई पर है ही नहीं। दोस्तों, इस तरीके से पढ़ाई करो कि आपको पढ़ाई करते वक्त कोई भी चीज याद ना आए और सिर्फ अपना गोल याद आए, बिल्कुल अपना टारगेट याद आए। और आपका टारगेट जो भी हो मुझे नहीं पता, परंतु तैयारी करते हुए आपको अपना गोल याद आना चाहिए, ना कि कुछ भी और दूसरी चीज आपको याद नहीं आनी चाहिए। समझ गए ना? दोस्तों, मैंने कुछ फॉर्मूले, कुछ थोड़े से कॉन्सेप्ट लिखे। इन्हीं कॉन्सेप्ट से अलग एक भी सवाल नहीं बनना। इन्हीं कॉन्सेप्ट पर सारा चैप्टर पूरा करा दूंगा। बस अपने भाई पर तुम भरोसा रखो, बिल्कुल। और थोड़ी सी मेरी बात भी मानो। जैसे कोई नया व्यक्ति हो, कोई भी हो, मेरा चैनल उस व्यक्ति के फोन में सब्सक्राइब कराना है, ये आपकी आज से जिम्मेदारी है। जल्द से जल्द मुझे आपसे 1000 सब्सक्राइब चाहिए दोस्तों। इसी के साथ मैं अब क्लास को शुरू करता हूं। आइए देखो चैप्टर चाल, दूरी और समय। ये वाला फॉर्मूला छोटा सा, ये तो बेसिक है, कक्षा 2 से आप पढ़ते हुए आ रहे हो कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, और दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुणा समय। समझ गए? अब देखो दोस्तों, अगर मैं किलोमीटर प्रति घंटा यूनिट से अगर मीटर प्रति सेकंड में जाता हूं, किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में जाता हूं, तो मुझे ना 5/18 से गुणा करनी होगी। उसी तरह से अगर मैं मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में जाता हूं, तो 18/5 से गुणा करनी होगी। इसको याद करने की एक छोटे सा ट्रिक बताता हूं। देखो, अब ये किलोमीटर बड़ा होता है ना, मीटर प्रति सेकंड छोटा होता है, तो बड़े से अगर मैं छोटे में जा रहा हूं तो छोटा वाला ऊपर लेंगे। समझो, अगर मैं छोटे से बड़े में जा रहा हूं, देखो छोटे से मैं बड़े में जा रहा हूं, छोटे से अगर मैं बड़े में जा रहा हूं तो बड़ा वाला ऊपर लेंगे। बस ये छोटी सी चीज याद रखना, जीवन में कभी नहीं भूलोगे। अब मुझे इधर ध्यान दो। यदि दो व्यक्ति या रेल की दूरी अगर समान हो, दो व्यक्ति अगर इस तरीके से एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं वे, है ना, अगर उनकी दूरी समान हो तो चाल का उल्टा क्या होगा, उनका समय होगा। ध्यान रखना, अगर दो व्यक्ति या रेल की दूरी अगर समान होगी तो चाल का उल्टा क्या होगा, समय होगा। याद रखना, दो व्यक्ति या रेल का अगर समय समान हो, इस बार समय समान है, तो दूरी के अनुपात के समान ही क्या होगी, चाल होगी। ये इन दोनों कॉन्सेप्ट पर मैं बड़े से बड़ा सवाल फोड़ के दिखाऊंगा आपके सामने। बस आप क्लास में बने रहो। जब दो ट्रेन एक ही दिशा में चलती हैं तो उनकी चाल क्या होगी, घट जाएगी। समझ गए? जब दो ट्रेन एक ही दिशा में चलती है चाल जुड़ जाएगी, जब दो ट्रेन विपरीत दिशा में चलेगी तो उनकी चालें कैसी होंगी, उनकी चालें जुड़ जाएंगी। बस ये छोटी सी चीज आपकी कॉपी पर होनी चाहिए। जहां से चाल, दूरी, समय का चैप्टर शुरू होता है ना, शुरू के पेज पर ही ये सब चीजें लिखी हुई होनी चाहिए। इन्हीं कॉन्सेप्ट पर पूरी चाल, दूरी खत्म है, इससे अलग और कुछ भी नहीं लगता। समझ गए? चलिए, आप ध्यान से पहले इसे उतारो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और हर बच्चे की कॉपी पर होने चाहिए। देखो, छोटे छोटे सवालों से ही हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और हल्के लेवल से एक बार बड़े लेवल तक पहुंचेंगे धीरे। देखो, पहला सवाल क्या कह रहा है कि एक कार 50 मिनट में 90 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में बताओ। तो दोस्तों, चाल बराबर क्या होता है कि दूरी बटे समय। दूरी कितनी दे रखी है हमारी, 90 बटे कितनी, समय कितना दे रखा, 50 मिनट। चाल देखो, चाल जो बतानी है ना वो मीटर प्रति सेकंड में बतानी,
और ये तुम्हारा दे रखा किलोमीटर में, और ये दे रखा किस में दे रखा भैया, ये दे रखा मिनट में। तो सबसे पहले मैं इस मिनट को अगर मैं घंटे में चेंज करूंगा ना, तो बटे में क्या लगाऊंगा 60, तो 60 पहुंच जाएगा ऊपर। अब ये चाल कैसे आ गई, ये चाल आ गई किलोमीटर प्रति घंटे में। अब मैं इस चाल को किलोमीटर प्रति घंटे से छोटी उसमें जाऊंगा यूनिट में, यानी मीटर प्रति सेकंड में। तो मीटर छोटी उसमें जाऊंगा तो छोटा वाला क्या लूंगा मैं, ऊपर लूंगा, यानी 5/18 से मैं इसकी गुणा कर दूंगा। 18 पंजे 90, 5 पंजे 25 और 25 दूनी 50, 2 से काटा कितनी बार, 30 बार। तो इसकी चाल होगी भैया 30 मीटर प्रति सेकंड। बताओ किस भैया बहन किस समझ में नहीं आया, ध्यान से समझो। देखो दूसरा सवाल, एक आदमी 24 सेकंड में 200 मीटर दौड़ता है, 200 मीटर दौड़ता है और कितने में दौड़ता है भैया, 24 सेकंड में। तो उसने पूछा कि इसकी चाल ज्ञात करो किलोमीटर प्रति घंटा में। देखो ये तो मीटर दे रखा और ये सेकंड दे रखा, तो चाल इस समय मीटर प्रति सेकंड में है। अगर मैं इसे किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करूंगा तो यूनिट में जा रहा हूं मैं बड़ी वाली में, बट छोटी से बड़ी में जा रहा हूं। ये तो मीटर प्रति सेकंड है और छोटी से बड़ी में जा रहा हूं, तो बड़ा वाला लूंगा मैं ऊपर, यानी 18/5। अब इसे काट दो, देखो 5 से काटो, 5 चौक 20, इसे काटो 8 या किससे काटो, 6 चौक 24 और 6 तिया 18, 4 से काटो कितनी बार, 10 बार। तो फिर वही आ गई चाल, क्या बनी भाई, चाल बनी 30 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल बनी 30 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी जो भी ट्रेन या जो भी दूरी चाल होगी, यानी वो 30 किलोमीटर चल रही होगी 1 घंटे में। इसका मतलब ये होता है कि वो 30 किलोमीटर चल रही होगी 1 घंटे में। समझ गए ना। देखो एक ट्रक 36 लीटर में, याद रखना एक ट्रक 36 लीटर में, यहां से शुरू करता हूं। एक ट्रक 36 लीटर में कितना चल रहा है भैया, वो 492 किलोमीटर, याद रखना किलोमीटर। तो उसने पूछा कि भैया 33 लीटर डीजल में, यानी 33 लीटर डीजल में कितने किलोमीटर चलेगा, ये पूछा है उसने। तो कैसे करेंगे, देखो सवाल को करने का तरीका सीखो। 36 लीटर डीजल में 492 किलोमीटर चल रहा है वो, तो मैं क्या करूंगा 492 लीटर बटे 36 लूंगा। 36 से जब मैं इसे भाग दूंगा ना, तो वो 1 लीटर डीजल में कितने किलोमीटर चला ये निकल जाएगा। तो 36 से मैंने इसे भाग दिया कि 1 लीटर में कितना चल रहा है वो मुझे बताना 33 लीटर में। तो 33 से मैंने क्या कर दी भाई, इसकी गुणा कर दी। तो प्यारे दोस्तों इसकी गुणा करूंगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 12 से काट दो, 12 चौक 48 और 12 एकम 12, 11 से गुणा करो, 11 एकम 11, चौक 44 और 1 45, 451 किलोमीटर चलेगा वो। समझ गए ना, 451 किलोमीटर चलेगा वो। दोस्तों समझ में आ रहे होंगे ना, बिल्कुल जीरो से समझाऊंगा, बेसिक से, आपको जरा सी भी दिक्कत नहीं आने वाली। समझ गए ना, जीरो से शिखर तक पहुंचा दूंगा। बड़े से बड़े सवाल एसएससी वगैरह 2023 के 18 19 जो भी होंगे सब कवर करा दूंगा। आज के बाद तुम्हें जरा सी भी दिक्कत नहीं आने की चाल दूरी समय में। बड़े से बड़े सवाल यूपीएसआई में बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल आए थे, वो तक कवर करा दूंगा। बस साथ साथ मेरे प्रैक्टिस करते रहो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। देखो एक सवाल है, मैं 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता हूं और 2 घंटे में दूरी तय करता हूं। सवाल को जहां से शुरुआत करनी है ना करने की, बच्चों के मन में डाउट रहता है कि गुरुजी सवाल को मैं करना कहां से स्टार्ट करूं। तो सवाल के अंत में देखा करो कि सवाल के अंत में पूछा क्या है, तो मैं गंतव्य कितनी जल्दी पहुंचूंगा, कितनी जल्दी पहुंचूंगा, यानी समय पूछ रहा है वो। बस अब देखो समय निकालने के लिए मुझे सबसे पहले दूरी की जरूरत पड़ेगी। तो वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है और 2 घंटे में वो अपने गंतव्य तक पहुंच जाता है। तो टोटल दूरी कितनी बनी मेरे प्यारे भाई, 20 किलोमीटर। टोटल दूरी बनी 20 किलोमीटर। उसने कहा यदि मैं अपनी गति को दुगनी कर देता हूं, भाई समय ये तो टाइम था ना और ये तुम्हारी स्पीड थी, समझ गए।
तो उसने कहा यदि मैं स्पीड को दुगनी कर देता हूं तो स्पीड को दुगनी करने के बाद देखो स्पीड कितनी थी 10, तो मैंने इस बार क्या करा दुगनी करने के बाद 20 बटे यानी 20 किलोमीटर। तो उसने पूछा, ध्यान से समझो, देखो 20 किलोमीटर बटे चाल को कर दिया उसने 2 गुना, तो अब समय कितना लग रहा प्यारे भाई 1 घंटा। तो उसने पूछा कि वह अपने गंतव्य पर कितनी जल्दी पहुंच जाएगा। लग रहे थे 2 घंटे और अब लगा 1 घंटा, तो कितनी जल्दी पहुंच रहा वो बताओ 60 मिनट यानी कि 1 घंटा पहला। समझ गए। धीरे धीरे इसी तरीके के सवाल आएंगे एग्जाम में, आपको जरा सी भी दिक्कत नहीं होने की। एक कार 50 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से 4 घंटे चलती है। अच्छा जी, देखो एक कार है कोई हमारी, ध्यान से समझो, एक कार है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से 50 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से 4 घंटे चलती है। टोटल दूरी कितनी चली भाई वो 200 किलोमीटर दूरी चली ना चली। बिल्कुल भैया। और एक बाइक 80 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से 6 घंटे चलती है। लो जी बाइक देखो, बाइक कितना चल रही 80 किलोमीटर यानी 80 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से कितनी चल रही भैया वो 6, तो 8 छंग 48। वो दूरी कितनी चली वो दूरी भैया 480 किलोमीटर। तो प्यारे बच्चों उसने क्या पूछा, कार और बाइक दोनों को मिलाकर कितनी दूरी तय करी उसने। तो सिंपल है बिल्कुल, याद रखो कार ने कितनी दूरी तय करी थी 200 किलोमीटर और तुम्हारी बाइक ने कितनी दूरी तय करी 480, दोनों को जोड़ेंगे तो 680 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए ना। सवाल देखो, एक ट्रक 108 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रहा है। अच्छा 108 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से दौड़ रहा है, तो 15 सेकंड में वह कितनी दूरी तय कर देगा। दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। तो चाल गुणा समय, चाल दे रखी तुम्हारी इतनी 108 और गुणा 15 सेकंड। परंतु बच्चों यो तो 15 सेकंड में दे रखा है और यो दे रखा है घंटे में। तो मुझे क्या काम करना पड़ेगा, जो 108 किलोमीटर ये चाल दे रखी ना, तो इस चाल को ना मैं छोटी वाली यूनिट में लेकर आऊंगा सेकंड वाली। तो सेकंड वाली छोटी में लेकर आऊंगा तो 5/18 से मैं इसकी क्या करूंगा गुणा कर दूंगा। देखो यहां भी सेकंड था, इस बार मैंने 5/18 से इसकी गुणा कर दी, तो जो चाल निकल कर आएगी वो मीटर प्रति सेकंड में निकल कर आएगी। तो 18 पंजे 90, 18 छक्का 108, 6 पंजे 30, 30 गुणा 15, 15 दूतिया 45, 450 क्या बनी दूरी बनी मीटर। बोलो यहां तक समझ में आई या नहीं आई। तो दूरी बनी 450 किलोमीटर की दूरी। देखो दो वाहनों की गति का अनुपात ज्ञात करें। यदि गतियों का अनुपात ज्ञात करें, यदि पहला जो दे रखा है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दे रखा। अच्छा दूसरा क्या दे रखा प्यारे भाई 15 मीटर प्रति सेकंड। इसमें उसने अनुपात पूछ लिया। तो अनुपात कैसे ज्ञात करेंगे। अनुपात देखो सबसे पहला अनुपात जो हम ज्ञात करेंगे तो इनकी यूनिट सेम करेंगे। ये देखो यूनिट इनकी अलग अलग हो रही है ना, तो इनकी यूनिट हम सब सेम करेंगे। तो सेम करने के लिए मैं क्या करूंगा 60 और 60 को बच्चों मैं किससे गुणा करूंगा, बड़े से छोटे में जा रहा हूं तो बड़े से छोटे में जाने के लिए मैं इसे 5/18 से गुणा करूंगा या नहीं करूंगा बताओ। और ये बना तुम्हारा 15 सेकंड। तो देखो दोस्तों इससे काटो, चलो अभी मत काटो, 6 ढाई 60 और 6 तिया 18, 10 पंजे 50 आ गई। और ये जो नीचे का बटे में होता है ना इस साइड में गुणा हो जाती, तो ये बना 45। तो इससे काट दो, कितना बना 5 ढाई 50 और 5 नम 45। जो इनकी चालों का अनुपात आया ना वो 10:9 आया। समझ गए। धीरे धीरे चलते रहो, बस प्रैक्टिस करते रहो साथ साथ। अगर मैं यहाँ 10 सवाल करा रहा हूं तो उसके साथ साथ आप 20 सवाल घर प्रैक्टिस करो, आपका मैथ बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। समझे ना। व्यक्ति एक स्थान से 9 किलोमीटर, भाई 2 व्यक्ति दे रखे हैं दोस्तों, यहां समझो 2 व्यक्ति दे रखे हैं हमारे व्यक्ति। 2 व्यक्ति एक स्थान से, कोई स्थान होगा यहां से
और वे आगे तक चल रहे हैं। और इनकी जो चाल दे रखी है ना, वो चाल दे रखी 9 किलोमीटर प्रति घंटा और 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो भैया इनकी चाल दे रखी है। यात्रा को पूरा करने के लिए पहला व्यक्ति 20 मिनट अधिक लेता है। अब मुझे बताओ, देखो इन्हें हम ऐसे लिख लेते हैं एक बार। भाई पहला व्यक्ति वो 9 से चल रहा है, यानी कि स्पीड मैंने लिखा, स्पीड जो दे रखी है तुम्हारी वो 9 दे रखी और एक दे रखी 12। समझ गए ना। तो 2 व्यक्ति दे रखे, तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से 20 मिनट क्या लेता है भैया, अधिक लेता है। कोई दूरी होगी, मान लो यहां देखो कोई दूरी होगी, ये वाला 9 वाला चला और 12 वाला चला, तो दोनों चले, तो ये जो 9 किलोमीटर वाला ना व्यक्ति, ये 9 किलोमीटर प्रति घंटा, ये वाला व्यक्ति इस वाले से 20 मिनट अधिक ले ली। भाई इसकी चाल कम थी ना, तो ये तो समय ज्यादा लेगा। तो बस अब देखो दूरी समान थी ना यहां तक पहुंचने में, तो मैंने आपको लिखवाया है शुरुआत में, अगर दूरी समान होगी, अगर दूरी क्या होगी, सेम होगी, तो दूरी सेम होने पर चाल का उल्टा क्या होता है भैया, समय होता है। लो जी समय ले लिया मैंने, इनका उल्टा कर दिया, चाल का उल्टा समय कर दिया। तो अब देखो हम इसे अनुपात में बना लेते हैं, 3 तिया 9, 3 चौक 12। समझ गए ना। इसे भी ऐसे कर लो, 3 चौक 12 और 3 तिया 9। यहां तक समझ गए। तो अनुपात क्या बना तुम्हारा, 12 4:3, 4:3 बना। तो ये वाला जो व्यक्ति है ना, ये 20 मिनट क्या ले रहा है भैया, 20 मिनट अधिक ले रहा है। तो एक की वैल्यू कितना होगा, 20, तो 20 चौक 80, इसने ली होगी 80 मिनट और इसने ली होगी 20 तिया 60 मिनट। तो उसने पूछा कि भैया यात्रा की दूरी ज्ञात करेंगे। तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। चाल गुणा समय, चाल कितनी थी 12 किलोमीटर, चाल कितनी थी 12 और गुणा समय कितना था भैया 60 मिनट, यानी कि 1 घंटा। तो टोटल दूरी कितनी हो गई 12 किलोमीटर। समझ गए ना। टोटल दूरी कितनी बनी 12 किलोमीटर। इसमें ना 80 से इधर भी कर लेते हैं हम, 80/60 गुणा 9, तो भी 12 किलोमीटर ही आंसर आता। समझ गए। मैंने फिर दोबारा समझाता हूं। 2 व्यक्ति थे, किसी एक स्थान से चले हुए और यहां तक पहुंच गए। पहुंचने के बाद उनकी चाल थी 9 किलोमीटर प्रति घंटा और 12 किलोमीटर प्रति घंटा। मैंने आपको सिखाया है कि दूरी अगर सेम होती है तो चाल का उल्टा समय होता है। मैंने काटा, अनुपात बना लिया 4 और 3। तो इन दोनों में अंतर देखो 1 का, यानी 1 की वैल्यू क्या दे रखी भैया, इसका देखो ये समय 4:3 दे रखा, तो ये समय ज्यादा ले रहा है ना, इसकी चाल कम थी तो ये समय ज्यादा लेगा। तो 1 की वैल्यू 20, तो भैया 4 की वैल्यू 80 और इसकी 3 की वैल्यू 60, यानी ये जो पहला वाला व्यक्ति था वो 80 मिनट ले रहा है और दूसरा वाला व्यक्ति 60 मिनट ले रहा है, यानी कि 1 घंटा। तो चाल इसकी दूरी निकालनी थी, तो इसकी दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय, तो 12 किलोमीटर। समझ गए। बस ध्यान रखा करो, चाल दूरी समय का जो देखो, ये तुम्हें मैं बताता हूँ एक अच्छी चीज। आपके सामने अगर चाल दूरी समय कोई सवाल आता है ना, तो सबसे पहले अपना ध्यान लगाया करो कहीं सवाल में दूरी सेम तो नहीं है। 2 व्यक्ति दे रखे हैं, तो कहीं सवाल में दूरी सेम तो नहीं, कहीं सवाल में समय तो सेम नहीं। अगर जहां समय दूरी सेम हो गई, उस हिसाब से बेहतर तरीके जो मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट बताया वो कॉन्सेप्ट लगाओ, 5 सेकंड में आंसर आ जाएगा। वरना तुम उलझते रहोगे, बस हालत खराब हो जाएगी तुम्हारी। समझ गए। एक हवाई जहाज बस की तुलना में, बेटा यहां देखो, एक एरोप्लेन एक बस की तुलना में कितना गुना चलता है, 5 गुना तेज चाल से चलता है। तो भैया स्पीड यो 5 गुना चाल से चल रहा है और यो 1, तो इनकी चालों का अनुपात आ गया 5:1। यदि बस 80 मिनट में 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यदि बस 80 मिनट में कितने की दूरी तय करती भैया, 80 मिनट में 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो मुझे क्या निकालना होगा भाई, जो हमारी बस की ना, ये तो 80 मिनट भी दे रखी और तुम्हारी दूरी भी दे रखी, तो इससे क्या निकाल सकता हूं मैं, इससे निकाल सकता हूं मैं इसकी चाल,
जब भी मैं इसकी चाल निकाल दूंगा तो इसकी भी चाल निकल जाएगी। समझ गए। तो बस का क्या दे रखा है भैया, 60 किलोमीटर दूरी दे रखी और यो मिनट दे रखी। बस समझ गए। अब मैं चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। समय चाल निकालने के लिए देखो, ये तो तुम्हारा किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखा है, यो दे रखा 80 मिनट में। ध्यान रखा करो, जहां भी अलग अलग यूनिट हो पहले यूनिट सेम किया करो। जहां यूनिट सेम नहीं होने की आपका आंसर सही नहीं आने का। तो इसके बटे में भैया मैं 60 लिखूंगा, तो ये इसके बटे में अगर 60 लिखूंगा तो ये वाला 60 कहाँ जाएगा, यहाँ, ये 60 ऊपर आ जाएगा। समझ गए ना, क्योंकि 80 को मैंने किस में चेंज कर दिया, घंटों में। घंटों में चेंज करने के बाद अब आ जाओ इसमें काट दो। 4 दूनी 8, 4 से काटा 15 बार, 2 से काटा 3 बार, तो 15 तिया 45। तो भैया बस की जो चाल थी ना वो कितनी आ गई, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ गए। इसी प्रकार जो तुम्हारी ये तो ना एरोप्लेन, अब इसकी चाल भी निकल जाएगी। 5 से इसकी गुणा कर दो, 5 पंजे 25 और 5 चौक 20 और 2 22। इसकी चाल कितनी निकल गई भैया, 225 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ गए, दोनों की चाल निकल गई ना। अब सवाल में क्या कह रहा है वो, यदि बस 80 मिनट में 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो हवाई जहाज 25 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। दोस्तों 225 किलोमीटर चल रहा है वो 1 घंटे में। किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब क्या होता है कि 225 चल रहा है वो 1 घंटे में। तो ध्यान रखना, यहां ध्यान रखो, 225 चल रहा है भैया वो कितने देर में, 1 घंटे में, यानी 60 मिनट में। तो वो 25 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। तो 25 का मान कितना, अब काट दो ये सब। 5 से काटा, 5 से काटेंगे हम 12 बार, 5 से काटेंगे हम सब 5 बार। और देखो किसी चीज से कट रहा गए हो, कट रहा, हाँ जी, 3 चौक 12, 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15। 75 की गुणा 5 से करो, कितना बना, 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35 और 2 37 बटे 4। 4 से इसे भाग दे दो ऊपर को जरा, क्या आया निकल के बताओ। 4 4 नम 36, फिर बचा कितना 1, 4 तिया 12, बचा 3, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20। तो भैया कितनी आई, इतनी 93.75 किलोमीटर। देखो 3300 सवाल में क्या दे रखा, यानी राघव 45 मिनट में 3300 मीटर की दूरी तय करता है तो उसकी चाल बताओ किलोमीटर प्रति घंटे में। तो 3300 मीटर की दूरी किस में तय कर रहा है वो, 45 मिनट में। तो किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना पहले चाल। तो दोस्तों 45 मिनट में हमें ज्ञात करना है। अब मुझे बात बताओ, यहां देखो 3300 मीटर, तो मैं 3300 मीटर को किलोमीटर में चेंज करूंगा तो इसे 1000 से भाग दे दूंगा, तो ये बना 3.3 किलोमीटर बटे 45 मिनट। मिनट को मैं घंटे में चेंज करूंगा, इसके बटे में 60 लिखूंगा और बटे वाला पहुंच जाएगा ऊपर। 15 तिया 45, 15 चौका 60, 3 से काटेंगे हम इसे, 3 एकम 3, 3 एकम 3। तो अब ये क्या बनकर आया, 4.4 क्या बना, इसकी चाल बनी किलोमीटर प्रति घंटा। बोल लो, समझ गए ना। यूनिट सब कुछ चेंज करने आ गई। पहली क्लास का मतलब था कि आपको थोड़े से कॉन्सेप्ट याद करवाने और यूनिट चेंज करवानी, किस तरीके से यूनिट चेंज होती है, किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना, चाल निकालना, दूरी निकालना, ये सब कुछ पहली क्लास में जब खत्म हो जाएगा ना, नेक्स्ट क्लास एक अपने आप में खुद बढ़िया लेवल की होगी। फिर एक नया सवाल देखो, 2 कस्बों के बीच की दूरी 72 किलोमीटर है। भाई 2 कस्बे होंगे, मान लो मुझे नहीं पता कस्बे, देखो पहला कस्बा और दूसरा कस्बा, ठीक है ना, पहला और दूसरा। तो इसमें दे रखा कि भैया कोई व्यक्ति है वो 72 किलोमीटर प्रति घंटे इसकी चाल से चलता है, यहां से चलता है वो इधर से, और 7.5 मिनट में क्या होता है वो, 7.5 घंटे में क्या करता है वो, यहां तक पहुंच जा, यहां तक, समझ गए ना, दूसरे कस्बे तक पहुंच जाता है वो। तो सवाल में क्या करा, यदि हाँ, तो दोस्तों चाल दे रखी है और समय दे रखा है, तो क्या मैं कस्बा ए से कस्बे बी तक की दूरी निकाल सकता हूं? हाँ जी, बिल्कुल निकाल सकते हो। तो 7.5 को देखो, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, तो 7.5 को मैं क्या लिख सकता हूं,
15/2, समझ गए। 2 से काटा कितनी बार, 36 बार। तो 15 की गुणा करी 6 से, 15 छक्का 90, 15 तिया 45 और 9 54। ये कितनी दूरी आ गई भैया इसकी, 540 किलोमीटर। यहां तक बताओ समझ में आया, आ गया होगा। 540 किलोमीटर की दूरी निकली। यदि चाल को मैं 25% बढ़ा देता हूं, तो शुरुआत में चाल कितनी थी, 72, तो मैं इसको अगर 25% बढ़ा देता हूं, 25% बढ़ाने का मतलब है 5/4, तो इसका मैं 5/4 निकालता हूं। 5 4 से काटा 18 बार, 18 पंजे 90। बोल लो यहां तक चाल कितनी आ गई 25% बढ़ाने के बाद, 90। तो 90 से काटा इसे कितनी बार जा रहा भैया यो, बोल लो। 90 से गया यो कितनी बार, 6 बार, 6 घंटा। तो सवाल में पूछा है, सवाल में अब देखो तो कितने समय की बचत होगी। तो समय की बचत भैया जी, पहले समय लग रहा था 7.5 घंटे, अब लग रहा है 6 घंटे। तो समय की बचत कितने की हुई, 1.5 घंटे की बचत होगी भैया। आंसर क्या होगा, 1.5 घंटा। यहां तक समझ में आ गया होगा, आशा करता हूं। तो 1.5 घंटे की बचत हुई। चलो नेक्स्ट सवाल देखो। जहांगीर की 1 घंटे में 90 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ी। जहांगीर को 1 घंटे में, भाई देखो यहां देखो इधर, 90 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ी। कितनी देर में तय करनी पड़ी, 60 मिनट में। 60 मिनट में 90 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ी। पहले 25 मिनट के दौरान वो कितने मीटर प्रति सेकंड से चला, 15.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से यात्रा करता है। 25 मिनट दे रखी और चाल दे रखी। अगर मैं इन दोनों की गुणा कर दूं तो क्या मुझे दूरी निकाल दूंगा मैं, पहली बार में कितनी दूरी चला है ना। तो चलो दूरी निकाल लेते हैं, कितनी दूरी चला वो। अगर मैं इनकी दूरी तय करता हूं तो सवाल में किलोमीटर में दे रखा ना, इसका आंसर करेगा। चलो मैं सबसे पहले इसकी क्या निकालता हूं, दूरी निकालता हूं। दूरी निकाल लो। तो इसे मैंने चेंज करा घंटे में, तो 18/5। इसे मैं चेंज करूंगा किस में, 60 यानी कि घंटे में। तो पॉइंट हटाया, नीचे क्या लगाया, 10 लगा दिया, 10 बढ़ा दिया नीचे। तो 5 पंजे 25 और 6 धाई 60 और 6 तिया 18। 5 से काटा 5 दूनी 10, 2 से काटा 2 सत्ते 14 और 2 छंग 12। 3 से सब गुणा करिए हमने, 3 छंग 18, 3 सत्ते 21 और 2 22, 22/10। 10 से इसे भाग दिया तो 22.8। थोड़े से कैलकुलेटिव किलोमीटर की दूरी इसने क्या करी, 22.8 किलोमीटर की दूरी शुरुआत में तय कर दी। तो सवाल में कहा कि तो दूरी क्या निकली भैया, 22.8। अब हमें गंतव्य समय पर पहुंचना। शेष समय कितना बचा, 25 मिनट तो यहाँ कर ली थी ना खर्च। अब मुझे बताओ 90 किलोमीटर की दूरी में से 22.8 किलोमीटर दूरी तो उसने तय कर दी, तो बची कितनी, अब ये बची 67.2 किलोमीटर की दूरी बची। और समय कितना बचा था भैया, 25%, 25 मिनट तो यहाँ यूज हो गई थी। 60 में से 25 गए, कितना बचा, 35 मिनट। समय चाल बतानी मीटर प्रति सेकंड में, तो प्रति सेकंड में। तो भैया मीटर प्रति सेकंड में चाल बताएं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, देखो इसे चेंज करूंगा किस में, घंटे में। अब तो घंटे में चेंज होगी ना, ये तो किलोमीटर में थी। घंटे में चेंज होने के बाद अब मैं इसे 5/18 से क्या कर दूंगा, गुणा करूंगा। तो बस पॉइंट हटाया, 0 काट दिया। अब देखो 5 से काटा 7 बार, 7 से काटेंगे से 7 9 63, 7 छंग 42। अब इसे और काटो, 6 से काटा 6 तिया 18, 3 से काट दिया 3 तिया 9, 3 दूनी 6। तो चाल क्या आ गई सी, 32 मीटर प्रति सेकंड। सवाल का आंसर थोड़ा कैलकुलेटिव, थोड़ी सी गुणा भाग ज्यादा करनी पड़ गई, परंतु वो सवाल आपसे कैलकुलेटिव, आपसे ये पूछेगा कि भैया आपकी गुणा भाग कितनी मजबूत है, आपसे सवाल पूछेगा वो इस तरीके के कैलकुलेटिव, थोड़े से गुणा भाग वाले। एक आदमी, देखो नया सवाल, एक आदमी 14 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। वह प्रत्येक किलोमीटर
उसके बाद 7 मिनट का विश्राम लेता है, तो 7 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। देखो इस ऐसे सवाल करने के लिए, एक सवाल ना, ये वाला सवाल यूपीएसआई में आया था, तो इस सवाल करने के लिए देखो क्या करूंगा मैं, पहले तो समय निकाल लूंगा। समय बराबर होता है, क्या होगा, समय बराबर दूरी बटे 4। तो दूरी कितनी दे रखी, 7। ऐसा देखो, मान लो 7 भाग हमारे इस तरीके से, 7 भाग, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7। यहां से स्टार्ट करेगा वो, मान लो यहां से स्टार्ट करी उसने, 1 किलोमीटर यहां हो गया, 2 किलोमीटर यहां, 3 यहां, 4 यहां, 5 यहां, 6 यहां और 7 यहां। समझ गए ना। तो यहां से यहां भी देखो उसने कितना विश्राम करा, 7 मिनट का, 7 मिनट का, 7 मिनट का, 7 मिनट का, 7 मिनट का। और यहां तो विश्राम करने की जरूरत ही नहीं, पूरी दूरी पार कर देगा वो। तो टोटल कितना समय हो गया देखो, यानी 7 1 2 3 4 5 6, 7 छंग 42 मिनट तो उसने क्या कर लिया, विश्राम कर लिया। समझ गए। और वैसे उसे समय कितना लग रहा था, यहाँ चलने में कितना समय लग रहा था उसे, चलने में, तो देखो चलने में समय लग रहा था 7, यानी कि दूरी, और बटे चाल कितनी थी, 14। इसे काटा कितना आ गया, 1/2, यानी कितना आ गया, 30 मिनट। तो 30 मिनट उसे चलने में लग गए और 42 मिनट उसे विश्राम में लग गए। तो टोटल समय कितना हो गया भैया, 4 और 3 7, यानी 72 मिनट। बोलो 72 मिनट का मतलब क्या होगा, 1 घंटा 12 मिनट, या 1 घंटा 1/5 घंटे, 1/5 घंटे। समझ गए ना। चलो अब इस सवाल में बताओ क्या करना होता है। देखो 7 किलोमीटर की दूरी थी ना, और प्रत्येक किलोमीटर पर वो 7 मिनट का क्या ले रहा था, विश्राम ले रहा था। तो 7 किलोमीटर की दूरी थी, 7 में से 1 कम कर दो 6, और 7 मिनट से उसी गुणा कर दो, 7 छंग 42 मिनट क्या ले रहा होगा वो, विश्राम। भैया चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करते चलो। अब अच्छी लगी ना वीडियो, बस मेरी इस वीडियो को थोड़ा सा लाइक वाइक शेयर करते चलो, थोड़ा सब्सक्राइब भी कराओ अपने आसपास के क्षेत्र के जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, थोड़ा चैनल को ग्रो कराओ। ठीक है ना दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए, आपका दिल से धन्यवाद। थैंक यू।